क्या बेबी ब्रेथ फ्लावर बनाना इतना आसान है? अस्सलाम वालेकुम। ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ये बेबी ब्रेथ फ्लावर्स हैं। मैंने पहले भी ये फ्लावर्स बनाए थे, लेकिन वो तरीका और ये तरीका एक दूसरे से इंटायरली डिफरेंट है। ये तरीका उस तरीके से भी ज़्यादा इजी है। तो आइए मिलकर आज इन फ्लावर्स को बनाते हैं। ये टिन का पीस है और मैंने इस पीस से स्टेंसिल काटा था। आप इसके लिए कोक के कैंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास वो नहीं था। तो ये तो जो दूध के डब्बों के ऊपर उनका लिड होता है ये वो था, यानी अगर वो ना हो तो आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टिन के अलावा ये मेरे पास है जी काविया या सोल्डरिंग आयरन, और साथ में मैंने ग्लास का एक टुकड़ा आपको दिखाया था। ये ग्लास पीस इसलिए चाहिए था कि ये देखें हम इसके ज़रिए काविया से काम करेंगे। काविया के नीचे ग्लास का पीस हो तो बहुत इजीली कटिंग हो जाती है। बहुत गर्म टूल होता है और अदरवाइज़ तो आपकी टेबल, आपकी हर चीज़ इससे ख़राब हो जाएगी। ग्लास का इससे कुछ भी नहीं बिगड़ता। हमने अपने टिन के स्टेंसिल को रिबन पर रखा था और फिर काविया से उसको काट लिया था। देखिए कितनी इजीली वो कट किया। और ये जो आप देख रहे हैं ये कुशन है। इस कुशन को मैंने लकड़ी के बुरादे से भर के बनाया है। इस पे रख कर शेप देना बहुत आसान होता है। हर बंदे के पास मिलिनरी टूल्स या फ्लावर मेकिंग टूल्स नहीं होते हैं, तो ये मॉडलिंग टूल्स के नाम से आपको किसी भी शॉप पर अवेलेबल होंगे जो आर्ट शॉप है। मैंने उसमें से एक ही बॉल टूल लिया है और इसको मैं स्पिरिट लैम्प पे गर्म करके अब आपके सामने इस तरफ पेटल्स को शेप दूंगी। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपसे 2 टिप्स शेयर करती चलूँ। अगर आपके पास ग्लास पीस नहीं है जैसा कि मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ, तो आप चाइना प्लेट्स भी यूज़ कर सकते हैं, वो जिसे हम चीनी की प्लेट्स कहते हैं। और दूसरी टिप ये है कि अगर स्पिरिट नहीं है या लाइटर है आपके पास, तो आप क्या करें कि अपने किचन में जाएं और सुई गैस के चूल्हे को धीमी आंच करके एज अ स्पिरिट लैंप इस्तेमाल करें। उस पे इस टूल को गर्म करें और शेप दे लें। मैंने टूल को गर्म किया था और हर पेटल में रख के उसको नीचे की तरफ दबाकर शेप दी थी। अब उसी तरह मैं इसके सेंटर को भी शेप दे रही हूँ। हमारे फूल को शेप दी गई है। हमें चाहिए इसके सेंटर में एक होल, और इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये 9 सेंटीमीटर्स लंबी सुई या कंधुई। इसको आपने स्पिरिट लैम्प पर गर्म करना है, इतना ज़्यादा गर्म करना है कि इसमें से हल्का हल्का सा धुआं उठता है बज़ाहिर। फिर आपने इसको फ्लावर के सेंटर में रख के जब आप इसको गोल घुमाएंगे ना तो ऐसा सुराख हो जाएगा। अच्छा, जब आप होल करेंगी ना तो ख्याल रखिएगा आपकी फिंगर नीचे ना, नहीं तो वो जल जाएगी बुरे तरीके से। ये 2.5 सेंटीमीटर्स वाइड रिबन है, ग्रीन कलर में है। और मैं यहाँ पे वायर्स नहीं यूज़ कर रही स्टेम्स के लिए। हम बनाने जा रहे हैं सॉफ्ट स्टेम। मैं पहले भी इसे अपनी कुछ वीडियोस में बना चुकी हूँ। ये बहुत अच्छी और हैंडी रहती है। इसके लिए आपको फिर एक कंधुई या बड़ी नीडल चाहिए। इसके बाद आपने एक बारीक लाइन UHU की थोड़े फासले पर देनी है। आपने नीडल को रखना है रिबन की एज के ऊपर और फिर उसको टाइटली रोल करना शुरू करना है। जब आपका रिबन स्टक हो जाएगा ग्लू तक आके, तो अपने नीडल को स्लिप आउट कर लेना है और उसके बाद जितनी लंबी आप स्टेम रखना चाहती हैं उतना आप रिबन रोल करेंगे। इसके आखिरी किनारे को जलाएंगी, यानी रिबन के किनारे को, और उसके बाद फिर थोड़ी सी ग्लू लगाएंगी, इसको स्टक कर देंगी। ये जी आपकी सॉफ्ट स्टेम कम्प्लीटली तैयार है। कहानी ख़त्म नहीं हुई है। अब आपने क्या करना है कि इसके एक सिरे पर थोड़ा सा ग्लू का ड्रॉप लगाना है और उसके बाद इसको प्रेस डाउन करना है, तो ये वहाँ से एक स्टेमन टाइप लूप सा जो बिल्कुल स्टक हुआ है साथ बन जाएगा। सुई में धागा डालेंगे और क्योंकि अब बारी है फूलों को सिलाई करने की, और आपने इसको सर्कल में सी लेना है। लेकिन याद रखें कि इसके सेंटर में सुराख है, आपने सुराख के साथ साथ सर्कल में सीना है, थोड़ा सा फासला छोड़कर। ये जो हम बेबी ब्रेथ फ्लावर बना रहे हैं ना, ये एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा है। और जैसे मैंने पहले बेबी ब्रेथ फ्लावर गजरे में इस्तेमाल किए थे, उसी तरह ये भी एक बड़े ही खूबसूरत प्रोजेक्ट में आएंगे। सो आप उस चीज़ के लिए तैयार रहिएगा। धागे को हमने काटना नहीं है और जो स्टेम हमने बनाई थी उसके ऊपर अच्छी सी UHU लगाएं। अब उसको उस सुराख में से स्लिप करें जो हमने पेटल में किया था। थोड़ा सा हिस्सा ऊपर रहने दीजिएगा क्योंकि असली बेबी ब्रेथ फ्लावर में भी ये चीज़ होती है। धागे को खींचें और खींचने के बाद आपने पत्तियों को या पेटल को इसी तरीके से प्रेस करना है जिस तरीके से मैं कर रही हूँ।
थोड़ी देर इसको पकड़े रहना है क्योंकि ये यूएचयू ग्लू है, एकदम स्टिक नहीं होती। हॉट ग्लू मैंने इस्तेमाल नहीं की है, करनी भी नहीं थी। आप भी मत कीजिएगा क्योंकि ये बहुत छोटा फ्लावर है और वो एकदम इसमें ना स्मीयर छोड़ देगी। अब आती है उस धागे की बारी, इससे हम इसी तरह स्टिचेस लेंगे ताकि ये बिल्कुल पक्का हो जाए। अगर कुछ लर्न कर रहे हैं मेरी वीडियो से तो मैं कहूँगी सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें क्योंकि इससे आपको मेरी आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिल जाएंगी। ये है जी हमारी पहली पेटल, लग रही है ना बहुत क्यूट सी। अच्छा, पहली पेटल को हमने सिलाई किया था लेकिन दूसरी पेटल को हम सिलाई नहीं करेंगे। आप पहली पेटल के एंड पर ग्लू लगाएं और फिर दूसरी पेटल को स्लिप करें और जहां दो पत्तियों के दरमियान गैप आता है वहां पर आपकी पहली पेटल की खिली हुई पत्ती आनी चाहिए। इन अदर वर्ड्स, आपको ब्रिक लाइक सिमेट्री का ख्याल रखना है। जैसे दीवार में ईंटें लगती हैं वैसे ही हम पेटल्स का ख्याल रखते हैं। ये अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम है, अल्लाह ताला ऐसे ही फूल बनाते हैं। पहली पेटल की तरह दूसरी पेटल को भी नीचे से दबा के रखना है थोड़ी देर। ये ग्लू थोड़ा सा टाइम लेती है स्टिक होने में और इसको भी दबा के उसी तरह शेप देंगे जैसे पहली पेटल को दी थी। अब हम लगाएंगे तीसरी पत्ती। उसके लिए आप जो पहले से दो पेटल्स हमने स्टेम पे लगाई हैं उनके नीचे ग्लू लगाएं और फिर अब तीसरी पत्ती स्लिप करें। तरीका वही है जिस तरीके से हमने दूसरी पत्ती लगाई थी और दूसरी पेटल लगाई थी। इसकी शेप को अपने फिंगर्स से आपने एडजस्ट करना है। ऐसा ना हो कि पत्तियां बिल्कुल एक दूसरे के साथ चिपक जाएं या पेटल्स एक दूसरे के साथ चिपक जाएं, बहुत बुरी लगेंगी। तो वो खिला खिला भी लगे और शेप में भी आ जाए। ये पहले से बनाए गए बेबी ब्रेथ फ्लावर्स हैं और अब हम इनको सिलाई करेंगे। मेरे प्यारे से फ्रेंड्स को पता है कि बेबी ब्रेथ फ्लावर बंचेस में होते हैं, इसलिए हम बंच बनाएंगे और यहाँ पर मैं जी कोई ग्लू नहीं यूज़ करी, हम इसको सिलाई करेंगे स्टिचेस के साथ। आपकी मर्ज़ी है, आप ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसलिए ग्लू यूज़ नहीं की कि मैं थोड़ा सा नफीस टच चाह रही थी, ग्लू से थोड़ा सा वो हार्ड हो जाता, थोड़ा सा स्टिकी हो जाता। सो मैंने सेम कलर का थ्रेड लिया है जिससे हमने स्टेम बनाई थी और उससे मैं इसकी सिलाई कर रही हूँ। सॉरी जी, आपको एक बेबी और ख़ातून की आवाज़ आ रही है। मेरे सामने नेबर्स हैं कि एक छोटी सी बेबी है और ये बेबी को लेके यहाँ पर खड़ी हुई है दीवार के पास और वो बेबी को दुनिया दिखा रही हैं और ये लोग हंस खेल रहे हैं। मैं इस वक्त कुछ भी नहीं कर सकती, आपको बस ये आवाज़ें सुनाई देंगी। एक्चुअली मेरा रूम है घर के एंड पर, सड़क के बहुत करीब, इसलिए आपको ये नेबर्स की आवाज़ें, ये प्लेग्राउंड की आवाज़ें सुनाई देती हैं और मैं कुछ भी नहीं कर सकती। हत्ता कि अगर मैं रात को लेट नाइट भी रिकॉर्डिंग करूँ ना तो ये साउंड्स नहीं बंद होती। लोग बच्चों के साथ खेलने आते हैं, आवाज़ें होती हैं। ये नहीं मुझे पता कि आपको कैसा फील होता है। ये है हमारे बेबी ब्रेथ फ्लावर एक बंच की फॉर्म में। वाइट कलर में वो बेबी ब्रेथ फ्लावर हैं जो हमने अब बनाए और ये जो टील से कलर में बेबी ब्रेथ फ्लावर हैं ये वो थे जो मैंने पहले बनाए थे और गजरे की फॉर्म में यूज़ किए थे। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पहले वाले बेबी ब्रेथ फ्लावर का लिंक ज़रूर दे दूँगी।